साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में लगता है उद्धव ठाकरे की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आखिरी दिन बिल्कुल नजदीक आ गए हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद ही 2 नई तारीख दे दी और 25 फरवरी की डेडलाइन दे दी है। खबर तो यहाँ तक है कि अगले 1 हफ्ते में बड़ा कांड होगा और उद्धव ठाकरे ने खुद ही अपने खात्मे की तारीख बता दी है, ऐसा बात कही जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे खुद अपने विधायकों को, सांसदों को पार्टी से निकाल रहे हैं। तो क्या है ये बवाल, क्यों ऐसा हो रहा है? उद्धव ठाकरे क्या करने जा रहे हैं? 25 तारीख को क्या फाइनली होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। और 2 जो नई तारीखें उन्होंने दी हैं उनके बारे में भी सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में अपनी पार्टी को अपने ही हाथों खत्म कर देना चाहते हैं। तो आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में इन दिनों भगदड़ मची हुई है। भगदड़ इसलिए क्योंकि जगह जगह से छोटे छोटे कार्यकर्ता, नेता और यहाँ तक कि पदाधिकारी भी उनकी पार्टी का दामन छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। कई नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी छोटे छोटे शहरों से भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। अब इस बीच कई विधायकों और सांसदों के भी उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जाने की खबरें आ रही थी। हालांकि सांसदों विधायकों पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता है, तो ऐसे में एक एक करके विधायक और सांसद जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक झटके में अगर सारे जाने चाहें या फिर 60% से ज्यादा जाने चाहें तो वो जा सकते हैं। अब यही होने जा रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने जो 2 नई तारीखें दी हैं उसके बाद बवाल शुरू हो गया। असल में उद्धव ठाकरे ने एक फरमान जारी किया है और 20 तारीख और 25 तारीख की डेडलाइन दी है। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि 20 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, तो 25 तारीख को यानी कि 25 फरवरी को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। अब सांसदों की और विधायकों की बैठक बुलाना कहीं से भी गलत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत इसके असली बाद में है। जी हाँ, इसके अंदर ही छिपी हुई है। असल में उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, दिखना नहीं चाहते हैं और इसीलिए लगातार एकनाथ शिंदे गुट के साथ करीबी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने 20 फरवरी को विधायकों की, 25 फरवरी को सांसदों की बैठक बुलाई है। तो अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस बार ज्यादातर विधायक और सांसद उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में आने वाले ही नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर है। एकनाथ शिंदे गुट के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे गुट के ज्यादातर विधायक और सांसद इस बार उद्धव ठाकरे के बुलाने पर पहुंचेंगे ही नहीं, मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगे। और जो विधायक सांसद मीटिंग में पहुंचेंगे भी, ज्यादातर ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस बार उद्धव ठाकरे के आदेश को मानने से ही इनकार करने वाले हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे जो भी आदेश देंगे, जो भी फरमान उस मीटिंग में देंगे, सुनाएंगे, उसे मानने से साफ साफ इनकार मीटिंग के अंदर ही करने वाले हैं। यानी कि एक तरह से बगावत होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी बगावत की, अपनी पार्टी के खत्म करने की स्क्रिप्ट खुद ही लिख दी है। 20 तारीख को विधायकों के साथ तो 25 तारीख को सांसदों के साथ ये स्क्रिप्टिंग होने वाली है। एक तरह से कहें तो इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ सकती है, जो कि लगातार दावे किए जा रहे हैं। अब हालांकि कुछ विधायक और सांसद यहाँ पहुंच भी गए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो विधायक सांसद मीटिंग में पहुंचेंगे वो भी उद्धव ठाकरे की बातों को, उनके आदेश को मानने से साफ इनकार करने वाले हैं। तो लिहाजा उद्धव ठाकरे को लेकर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद 2 नई तारीखें देकर अपने खात्मे की तारीख तय कर दी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ही अगले 1 हफ्ते में खत्म हो सकती है। अगले 1 हफ्ते में बड़ा कांड हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद उनका साथ फाइनली छोड़ देंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि शनिवार की शाम को या कहें कि देर रात को वो उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ शरद पवार के घर पहुंचे थे और शरद पवार के घर पहुंचकर वहां पर खासा बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। यहां तक कि उद्धव ठाकरे तमतमा गए थे, नाराज हो गए थे, तो उन्हें वापस खींच कर लाना पड़ा था। संजय राउत के पसीने छूट गए थे और हालात ये थे कि उन्हें जबरदस्ती वहां से वापस आना पड़ा। अब सूत्रों के मुताबिक और भी बड़ी खबर ये है कि जैसे ही उसके बाद
बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे को लेकर मातोश्री पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद भी वो कांपने लगे थे। जी हाँ, गुस्से में उद्धव ठाकरे के हालात ठीक बिल्कुल भी नहीं थे। गुस्से में आकर वो कांपते रहे। हालात ये थे कि संजय राउत ने उनके जूते निकाले, उसके बाद पैर दबाने लगे, क्योंकि पैर दबाने के बाद कई बार इंसान की हालत ठीक होती है। पैर के तलवों में मालिश की गई, बेहतर करने की कोशिश की गई। हालात ये थे कि उनका जब बीपी चेक किया गया तो सूत्रों के मुताबिक बीपी भी बहुत ज्यादा निकल आया था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वैसे ही अपने नसों में ब्लॉकेज की वजह से पहले भी परेशान रहे हैं और उनको बीपी की शिकायत पहले भी रही है। तो यहाँ पर उनका अचानक से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, ओवरफ्लो होने लगा। हालात ये थे कि कंट्रोल होने की संभावना नजर नहीं आने लगी थी। डबल डोज दवाई की दी गई। जी हाँ, खबरें यहाँ तक हैं, दवाइयों की डबल डोज दी गई। संजय राउत एक तरफा कोशिश करते रहे और जैसे ही बेटे आदित्य ठाकरे को पता लगा कि पिता की हालत ऐसी है तो वो भी आनंद फानन में पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक तमतमाए आदित्य ठाकरे संजय राउत पर ही बुरी तरह से भड़क गए और यहाँ तक कह दिया कि आपने संभाला क्यों नहीं मामला, आपने यहाँ तक हालात बिगड़ने क्यों दिए। सूत्रों के मुताबिक यही नहीं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बुरी तरह से वहाँ पर बड़बड़ा रहे थे, संजय राउत को डांट रहे थे और यहाँ तक कि अपने पिता से भी नाराज थे कि इस तरह की हरकत आखिर की तो की क्यों आखिर वो शरद पवार के घर गए, क्यों आखिर इस तरह की हरकतें की, क्यों आखिर वहाँ अपनी सेहत को खराब कर लिया, क्यों इस तरह से इतना लोड ले लिया, क्यों इतना टेंशन ले ली, बीबी ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद हालात ये थे कि संजय राउत ने मामले को संभाला, मोर्चे को संभाला। घर में काफी मुश्किल हालात हो गए थे, घर परिवार में सब कुछ रोने धोने लगे थे। कंडीशन ये हो गई थी कि बाहर से आने वालों को आना बंद कर दिया गया था। मातोश्री में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी और रविवार के दिन भर, जी हाँ रविवार दिन भर 16 फरवरी के दिन भर उद्धव ठाकरे के घर में बिल्कुल हालात ऐसे रहे जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी हो कि कोई अकेला फार्म हाउस हो, कहीं पर कोई आता जाता ना हो। जबकि ये तो एक बड़ी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे मातोश्री में रहते भी हैं, या उनका ऑफिस भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आने नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यही थी कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन शनिवार रात से ही खराब थी, बीपी उनका लगातार बढ़ा हुआ था। संजय राउत ने भरपूर कोशिश की, डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, दवाइयां दी गई, दवाइयां डबल डोज दी गई, लेकिन उसके बाद भी जब असर नहीं हुआ तो लगातार उनको मॉनिटरिंग पर रखा गया। लेकिन हाँ, ये है कि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की कंडीशन लगातार खराब हो गई, बिगड़ गई और इसकी वजह यही रही कि वो उद्धव ठाकरे खुद जाकर शरद पवार से लड़ाए भिड़ाए, क्योंकि दिल्ली में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। एकनाथ शिंदे को एक तरह से सम्मानित करने के बाद उनकी तारीफ भी की थी, तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे परेशान थे, नाराज थे और वही नाराजगी जताने उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास गए थे, तो उसके बाद से ही मामला बिगड़ गया। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे राजनीति करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।